आयशा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी, हेलो। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे इतना इसको यूज़ करना नहीं आता है। बस नीचे देख के मैं रह नहीं पाई, मैंने सोचा चलो मैं बात कर लूँ। एक्चुअली जी, मुझे कुछ दिन हुए हैं, मैं आपकी बातें सुन के बहुत सारी स्टडी करके हुँ, मैंने इस्लाम छोड़ा है। छोड़ हालाँकि दिया मैं आपने? किसी को घर हाँ, मैंने छोड़ दिया। ओह! बहुत ज़बरदस्त। और हमारी स्ट्रीम देखती थी आप, उसके बाद आपने ये फैसला लिया है? हाँ, मैं आपकी स्ट्रीम और भी ज़फ़र भाई हैं, उनकी स्ट्रीम देख के मैंने बहुत सारी स्ट्रीम को देखा और फिर स्टडी किया खुद से। ये नहीं कि मैंने आपकी बातों पे यकीन किया, ऐसा नहीं है। मैंने खुद से भी स्टडी किया फिर और मुझे लगा कि ये झूठ है और झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करूँ तो बेटर होगा मेरे लिए। और वो अलग बात है कि अगर मैं किसी को बोलूँगी तो मेरा सर कलम हो जाएगा। अभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया मैंने इस बारे में। बस हुँ, मैंने कहा चलो आपसे इस बहुत बारे आपने में। आयशा जी, आपने इतना ज़बरदस्त काम किया आपने कि आप इस जंजाल से आप निकल गई और हमारे जितने व्यूअर्स हैं, वो भी आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। कई सारे लोग आयशा कांग्रेचुलेशन जी, शुक्रिया, और शुक्रिया। वेलकम टू इंसानियत। मैं कुछ पढ़ देता हूँ, कुछ लोगों के हुँ, मैसेजेस। अभिषेक जी कह रहे हैं वेलकम आयशा। सच नगर जी कह रहे हैं आयशा जी मुबारक हो। अ, थैंक यू सो मच साहिल भाई एंड टीम, थैंक्स अ लॉट रविंदर मीना जी। अ, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये आपने बहुत एक अच्छा काम किया आयशा जी कि आप स्ट्रीम जॉइन किए। इससे बाकी जो हमारी फीमेल मुस्लिम व्यूअर्स है, उनको काफ़ी हुँ, हिम्मत मिलेगी। मैं बहुत हिम्मत करके आई हूँ यहाँ पे। जी। अच्छा, ये तो एक्चुअल नाम के साथ तो नहीं आई है आप, आई होप कि आपका ये एक्चुअल नाम ना हो। ना, ये मेरा एक्चुअल नेम नहीं है। चलो, बहुत अच्छा किया आपने। स्वीटी जी भी आपको कांग्रेचुलेट कर रही हैं, आयशा यू गो गर्ल। थैंक यू स्वीटी। जी। अच्छा आयशा जी, आप ये बताइए कि कुछ पॉइंट्स बताइए, फिर मैं चाहूँगा कि अगर सिक्योरिटी इश्यू ना हो तो एक पूरी स्ट्रीम हम आपके साथ करना चाहेंगे कि यानी किस तरीके की आपकी तहकीक रही और यानी एक इस तरीके का फैसला लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत इसमें दिलेरी का सामना यानी आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप इस तरीके का फैसला ले सकती है। ख़ास करके महिलाओं के लिए यानी हाँ, जो मर्द हज़रात होते हैं, उन्हें तो इतना फिर भी एक है कि वो अपनी ज़िंदगी अकेले गुज़ार सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब कम बोलूँगा और मैं आपको चाहता हूँ कि आप कुछ बोलें इस बारे में। मैंने मैंने अपने ही रिलेटिव्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो फीमेल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती होना, पर्दे की पाबंदी हो गई, शौहर की नाफरमानी हो गई, हलाला हो गया। वो मैंने खुद अपनी मतलब रिलेटिव्स में अपनी देखा हुआ है। तो मुझे ये बहुत गंदी चीज़ें लगी और बहुत ही गलत मतलब बहुत गलत मैसेज जो है वो मेरे लिए था ये सब सहन करना। मतलब एक हलाला जो मेरे लिए एक रूह काँपा देने वाली चीज़ थी। जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही गलत फ़ील हुआ। तो फिर धीरे-धीरे मैं इससे हटने लगी। 1 साल से ज़्यादा हो गया। धीरे-धीरे हटते फिर बाद में मैं ये सोचती थी कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी, मैं सोचती थी कि स्टार्टिंग में तो मैं ये सोचती रही कि ये जो मौलाना हैं, ये अपने हिसाब से हदीसें बताते हैं, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। असल कुरान जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सही है। अल्लाह जो है वो अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, ये सब मौलवी मुल्लाओं की बातें हैं, ये वो ही सब करते हैं। लेकिन जब मैं धीरे-धीरे इसके बारे में डीपली जितना डीपली जाती रही उतना मुझे गंद लगता रहा। और सबसे सबसे ज़्यादा तो ये जो मोहम्मद साहब की जो हिस्ट्री मैंने देखी एक-एक पॉइंट, चाची को भी नहीं छोड़ा, और वो अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। वो सब चीज़ें जब मैंने डीपली न वो सब पढ़ा, सब सुना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने उसी टाइम फैसला किया कि मैं
मैं ऐसे शख्स को अपना आइडल कभी मान ही नहीं सकती। और ना ही कोई अल्लाह है, ना ही ये हमारा कोई रसूल है, कुछ भी नहीं है। बस ये मन का कहानियां हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने जी, फैसला किया बहुत कि मैं इसको जबरदस्त, छोड़ दूं। बहुत बहुत जबरदस्त। एडम जी भी है हमारे साथ। एडम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और आयशा के बारे में, आयशा के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा आयशा जी आपकी ये बात सुन के कि आपने इस्लाम को खुद पढ़ा। मैं हर मुसलमान को यही बोलता हूँ कि हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर तहकीक करो, वैलिडेट करो, और जैसे ही आप वैलिडेट करोगे तो आप इस कल्ट से बाहर निकल आओगे। मेरी तो से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस कल्ट को छोड़ने का। जी शुक्रिया। असल वजह ये है कि हमारे यहाँ माशरे में 95% लोग जो है वो अ, अरबी नहीं जानते, और कुरान अरबी में है। और जिस तरह से उसको अच्छा ट्रांसलेट करके जिस तरह से उनको बताया जाता है, मैं भी खुद भी वैसे ही थी। तो जैसे उनको बताया जाता है वो वैसे ही कंज्यूम करते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर उनको असल हकीकत जो है उसकी वो पढ़े पढ़े अगर कोई, तो मैं कहती हूँ जो भी अच्छा इंसान है वो उसको कभी वो नहीं करेगा, कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आयशा जी बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल ही दुरुस्त फरमाया। मैं भी बिल्कुल आपकी ही इसी पोजीशन पे था, बल्कि आप तो लेडी हैं, आपको तो 10,000 ज्यादा हिम्मत और हौसला करना पड़ा ये काम करने के लिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी हिम्मत और हौसले के ऊपर, क्योंकि जी शुक्रिया। इन इलाकों में रह के एक औरत हो के इस कल्ट को छोड़ना ये एक मामूली बात नहीं है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, 641 46 बंदे, भाइयों ये मामूली बात नहीं है जो ये कर रही हैं, जो ये कह रही हैं। ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि अगर इनके बारे में पता लग जाए किसी को, तो मारना तो बहुत दूर की बात, जो मारने से पहले इनके साथ होएगा वो आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ। तो एज ए औरत होते हुए जो इनके साथ ये लोग करेंगे, जालिम लोग, मकार, और ये इस झूठे नबी को मानने वाले लोग जो इसके साथ करेंगे बेचारी हमारी बहन के साथ, आपको अंदाजा भी नहीं है इन्होंने कितना बड़ा कदम लिया है। सो आप सब हमारी बहन आयशा का हौसला बढ़ाइए। जिन्होंने कदम लिया वो बहुत बड़ा कदम है, और आम आम लोगों की सोच से ज्यादा बड़ा कदम है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। नीलेश भावसर जी मेंबर बने हैं चैनल के, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश भावसर जी। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। भरत भरत जी ने 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट गाइस। 677 लोग, मैं चाहता हूं कि हजारों लोग देखे, हजारों लोग देखे, और उनको पता चले कि हमारी जो मेहनत है वो जाया नहीं जा रही है, हमारी मेहनत रंग आ रही है। आयशा जी को 100 रुपीज का शगुन इस्लाम की काली नजर उतारने के लिए। वेलकम टू द फ्री वर्ल्ड, एंजॉय। जी एडम, आप शुक्रिया। सुन रहे हो? अच्छा आयशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आज की जो हमारी स्ट्रीम चल रही थी, आप सुन रहे थे उसको? आपने सुना हाँ हमारा मैं मैसेज हाँ हाँ हुआ? मैं बड़ी देर से सुन रही थी। और मुझे सिर्फ वो जो मास्टर जी थे, मुझे बस एक कॉमेडियन होते हैं बस उसकी तरह लग रहे थे कि कोई कॉमेडी कर रहा है, ना उसका कोई सर पैर की बातें, ना उसका कोई सर सारा पैर था, बस ऐसा ऐसा। बस मुझे वही लग रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे बताइए आयशा जी कि एक तरफ इस्लाम ये दावा करता है कि वो सभी औरतों की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है, और हम जब देखते हैं उमर साहब का जो तरीका था कि एक स्लेव जो है वो सर पे उसने स्कार्फ ओढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ी हुई है, या जो कुछ भी ओढ़ा था, उसको मार कर कहते हैं कि आप जो जो आजाद औरतें हैं, फ्री वुमेन है, आप उनकी तरह अपने आप को ना समझे। हाँ, वही तो मैं बोल रही थी कि उन्होंने कहा कि ये एक वो था कि बताने के लिए कि उनकी इज्जत नहीं है कुछ भी। अगर इस्लाम इतना अच्छा मजहब है तो फिर हर औरत की इज्जत तो होनी चाहिए ना। उसमें ये तो नहीं देखा जाए कि ये बांदी है, ये हमारी औरत एग्जैक्टली। है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। और बाकी उन्होंने कहा कि ये फर्क पता करता है कि गैर मुस्लिम कौन है और मुस्लिम कौन है। ये पर्दा, ये तरपाल जिसको बोल रहे थे, तो ये क्या है। तो मैं ये वहां पे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि आपको औरतों की ही पहचान क्यों करनी है, हम्म, उनकी ही पहचान क्यों रखनी है आपको, सही। क्यों पहचान करनी है कि ये कौन है और वो कौन है, औरतों पे ही इतना ध्यान क्यों। हम्म, ये बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट आपने कहा है कि इतना ध्यान क्यों। और अगर और आपको प्रॉब्लम भी था कि वो उनका यानी उनकी प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये होता
यानी मैं मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं ये यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ, फैसला नहीं कर रहा हूँ कि पर्दा जो है वो वाकई में प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता है। ये अगर मेरा मकसद होता तो ये स्ट्रीम का टाइटल और इस मौजू पे हम बहस नहीं करते, ठीक है। मकसद मेरा ये है कि मुसलमान जिस तरीके से इस चीज को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें भी तो नहीं उतर रहा है ये चीज। अगर एक सही तरीका ये होता है कि अगर आप प्रोटेक्शन की बात, आपको लगता था कि प्रोटेक्शन के वजह से पर्दा होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये था उमर का कि वो मोहम्मद साहब के पास जाते और उनसे कहते। वो रास्ते में लोगों के साथ वो ग्रुप में रुके हुए हैं और ये जा रही हैं इनकी बीवियां, तो उसको आवाज देना, ये कौन सा सही तरीका है? ये तो जब अगर पर्दा है औरत के लिए, इतना पर्दा आप बोल रहे हैं कि औरतों की इतनी इज्जत इस्लाम में, जितनी इस्लाम में इज्जत है इतनी कोई और नहीं है। अगर ये सब है तो फिर वादिया भी तो औरत ही है ना, वो कोई दूसरी गाय से थोड़ी ना रही थी, वो भी तो वही की औरतें थी ना, उनके साथ। हाँ, तो उनके साथ इतनी बस सलूकी क्यों? मैं लफ्ज़ पहले भी कह चुका हूँ कि इस्लाम में ना जो एक्सरसाइज होती है ना, उनकी ज्यादा इज्जत है औरत की निस्बत। तो ये तो है कि मोहम्मद ने औरत को शराब से वजह जाहिर किया कि औरत जब बड़ी होती है, अपने बुढ़ापे की उम्र आती है, तो शैतान की तरह आती है। तो ये बहुत सारी हदीसें कि हम पढ़ पढ़ते कहते हैं। मैंने तो ये भी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मैंने तो ये भी हदीस एक पढ़ी हुई है, उसमें कुरान में भी शायद लिखा हुआ ही है कि हदीस तो है ये कि जो औरत है वो मर्द की पेटी पत्ती से बनाई गई है, तो वो सीधे कभी हो नहीं सकती। मतलब उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि औरत है ही गलत प्यार में। वो मतलब औरत को किसी भी तरह से दूसरे बड़े से देखा ही नहीं जाता है। अच्छा, राघव सोलंकी जी ने 100 का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट राघव जी, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। स्वीटी जी कह रही है साहिल, वुमेन लिविंग इस्लाम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प इन कमिंग अप जनरेशंस एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दिस शुड बी सेलिब्रेटेड, राइट? स्वीटी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आयशा जी, अगर आप देखिए स्क्रीन पे ईमेल आईडी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा मेरा, तो आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए। और अगर सिक्योरिटी इशू नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप एक डेडिकेटेड स्ट्रीम हमारे साथ करें। और एज ऑफ नाउ मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपनी सिक्योरिटी का सबसे पहले ख्याल रखिए। आप आसपास के माहौल को, अपने घर के माहौल को पहले आप भापें। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं काफी देर से आपकी स्ट्रीम पे थी, तो वैसे जैसे ही माहौल थोड़ा ऐसा हुआ तो उसी टाइम मेरे स्ट्रीम ज्वाइन की। नहीं तो मैं खुद का मुझे खौफ आता है, और बनने का खौफ खैर नहीं है, लेकिन बनने के इससे पहले जो मिलेगी अगर वो जो जैसे भाई ने बोला अगर वो काम करती है सोच के भी, तो इसलिए मैं थोड़ी सिक्योरिटी के हिसाब से ही चलूंगी। बिल्कुल, मैं आपको साथ में ये भी कहना चाहूंगा आयशा जी कि अगर आपके घर पे वैसा माहौल नहीं है तो आप घर पे किसी को मत बताइएगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर ये बात घर वालों से कभी डिस्कस करूं तो मुझे 100% श्योर है कि घर वाले ये बात नहीं बताएंगे, बाकी तो बात की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप ख्याल रखिए आयशा जी। और कुछ कहना चाहेंगी? उसके बाद फिर मैं जी बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक झूठ है, मतलब कोई झूठी सभी को छोड़ के मैं अपने आप में, बल्कि अभी मैं दूसरी आवाज नहीं हो रही हूँ, लेकिन अपने दिमाग से मतलब फ्री फील कर रही हूँ अपने आप में, तो मैं झूठी दुनिया से बाहर निकल चुकी और बाकियों को भी यही ताकत करूंगी और बोलूंगी कि इस दुनिया से जितना जल्दी हो सके उतना बाहर निकले। क्योंकि जिंदगी बर्बाद होने के लिए जवानी खत्म हो जाती है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और उनका जन्म से contribution किया, थैंक्स अ लॉट। He is powerful than Allah. He granted message in Quran which he wanted. आगे नवाज जो है ऑफिस हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है ऑफिस सारे साहब पर। अगर वो शौक इस्लाम
काम नहीं करती, इतना कर ले फोटो के लिए जो बहने एक बन के है तो कम से कम 24 लाइन लिख देना छोड़े, लेकिन अगर जैसे की चार कहते हैं और सुबह की तरह दौड़ जाते हैं